दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, साथ में आरआरबी जेई का भी और एएलपी का भी। तो पहले नंबर पर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, दूसरे पे आरआरबी एएलपी का है, फिर तीसरे पे आरआरबी जेई का है, ठीक है। उसके बाद चौथे पे एनटीपीसी का है। तो आज हम चारों एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि पैटर्न सेम ही है लगभग। तो कुछ में बस नंबर का अंतर है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो आरआरबी जेई का मैथ है। तो मैथ में आरआरबी जेई में एक लोग आप सभी लोग जान लीजिएगा। देखिए, मैथ में जो दिया हुआ है, जैसे कुछ चैप्टर नहीं दिए हैं आरआरबी जेई के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अभी पहले आरआरबी जेई का बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे एवरेज का चैप्टर आप देखेंगे सिलेबस में नहीं दिया है, तो एवरेज से एक आध दो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको मैथ के कोई टॉपिक या कोई चैप्टर छोड़ने नहीं है, ठीक है। मैं मैथ के कुछ चैप्टर आपको बता रहा हूँ, बाकी आप लोग थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ चैप्टर होते हैं ना कि जैसे कि थोड़ा सा उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, कुछ से कम पूछता है। तो जैसे मैथ के कुछ चैप्टर हैं जो आपके ये चारों में काम आने वाले हैं। जैसे नंबर सिस्टम मतलब मैं संख्या पद्धति जो है नंबर से, इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को आरआरबी जेई में और यूपी पुलिस में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बता रहा हूँ, अभी बताऊँगा कि लास्ट 10 डे में आपको क्या करना है। लास्ट 10 डे का प्लान भी बताऊँगा यूपी पुलिस के लिए, ठीक है। दूसरा आपका है डेसिमल मतलब दशमलव और भिन्न, दशमलव एवं भिन्न, ठीक है। जो आपके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। हालांकि एक आध चैप्टर इधर उधर हो सकता है, हालांकि उतना नहीं होगा, ठीक है। आपको इतना तो पढ़ के ही जाना है, क्योंकि अगर मैथ यूपी पुलिस में 20 नंबर का आता है, ठीक है, और 30 नंबर का जो है आरआरबी जेई में आता है, ठीक है। 20 नंबर का नहीं आता, यूपी पुलिस में 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चौथे में बात करते हैं आपका सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। पांचवा बात करते हैं आपका लेस और मैस है, ठीक है। आप ये किसी भी चैनल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो मतलब एक आपको समझ में आए, यूट्यूब पे बहुत से वीडियो हैं, मैथ के हो गए, जीके के हो गए, रीजनिंग के हो गए। जीके आप, मैं सबसे यही कहूँगा कि आप जीके कोई पीडीएफ वगैरह ले लीजिए, मैथ का भी कोई पीडीएफ ले लीजिए। देखिए, मैं पीडीएफ अभी 5 बताया हूँ। पीडीएफ के लिए आपको बात करूँ तो पीडीएफ मेरे पास है, जिसको भी चाहिएगा तो वो इस नंबर पर कमेंट कर देगा, ठीक है। 80 81 52 98 53। आपको अगर पीडीएफ चाहिए, किसी भी मैथ का सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, राकेश यादव सर का मैथ का पीडीएफ या लूसेंट का बुक या जीके का कोई भी चाहिए, या किसी भी पेपर का, मतलब कोई भी एग्ज़ाम का, सीटेट टेट टीजीटी पीजीटी, जो भी आपको चाहिएगा आप इस पर व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा। आपको व्हाट्सअप मैसेज मैं यहाँ लिख देता हूँ पीडीएफ के लिए। यहाँ पे इसका प्राइस है ओनली 99 रुपया पर सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप करिएगा, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, मात्र 99 रुपये में, ठीक है। देखिए, 5 तक मैंने आपको बताया, इसमें से ही आपको 10 नंबर लगभग देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। छठा आपका हो गया अनुपात एवं समानुपात। सातवां आपका हो गया साझेदारी। आठवां आपका हो गया एवरेज। मैं औसत ले चल रहा हूँ क्योंकि औसत पुलिस में सबसे आता है, इसमें भी आएगा जरूर, का तो क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। नौवां प्रतिशतता या प्रतिशत लिख देते हैं खाली। 10वां लाभ हानि, इसी में आगे बढ़ा लीजिएगा बट्टा और छूट, ठीक है। 11वां में आपका जो है साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। 12वां में आपका समय एवं दूरी चाल। 13वां में आपका समय एवं कार्य।
फिर 14-15 में आप मेंसुरेशन पढ़ लीजिए, क्षेत्र मिति। ये लास्ट समय यूपी पुलिस के लिए भी है और आरआरबी जेई के लिए। इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो बहुत आराम से आपका 20 क्वेश्चन अगर आता है, यूपी पुलिस में 20 क्वेश्चन आएगा और आरआरबी जेई में 30 क्वेश्चन आएगा, तो आप जो है 1-2 कम करके मतलब 27-28 तो बहुत आराम से पा जाओगे आरआरबी जेई में, बहुत आराम से। 27-28 नंबर बहुत एवरेज, बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आप एक चीज़ और पढ़ लीजिएगा, ग्राफ। ग्राफ के क्वेश्चन मतलब ज़्यादा रिलेटेड प्रतिशत से ही होते हैं, ग्राफ आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि यूपी पुलिस में ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं। फिर 7वां आप मिक्स क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा, मतलब टेस्ट वगैरह दे दीजिएगा मिक्स प्रीवियस ईयर के। इतना आपको मैथ में पढ़ना है, ठीक है। ये मैथ का मैंने आपको बता दिया। बाकी और चीज़ें मैं डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि मैथ एक सबसे बड़ा जो है आरआरबी जेई के लिए बहुत से बच्चों की ये कमज़ोरी है, तो मैं मैथ के बारे में ही डिस्कस किया, ठीक है। आपको जो है क्या बोलता है, इसमें जो है ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो आपको छोड़ना है, सारे चैप्टर पढ़ने हैं। एक एक चैप्टर का हर कम से कम 2-2 3-3 बार वीडियो देखिए, मैराथन लगाइए, क्वेश्चन लगाइए, एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करेंगे तभी आपको जो है आपका क्लियर होगा। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है सारे कर डालिए, आरआरबी जेई का, एनटीपीसी का, एलपी का। ये नहीं है कि आप आरआरबी जेई का एग्जाम दे रहे हैं तो खाली आरआरबी जेई क्वेश्चन करिए, उसको एनटीपीसी का भी क्वेश्चन करिए, एलपी का भी करिए, यूपी पुलिस का भी करिए, सीएचएसएल का भी करिए, सीजीएल का भी करिए। सीजीएल थोड़ा सा हार्ड लेवल हो जाता है, लेकिन इतना आपको करना है। ये मैथ के लिए हो गया, ठीक है। जीके के लिए आप जो जानते हैं, जीके कहीं से भी उठा के पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन यूपी पुलिस में कुछ सीमित जीके दिया है, हालांकि मतलब जैसे चैप्टर वाइज मतलब लास्ट में दे दिया है, जैसे पुलिस प्रशासन में दे दिया, मानव अधिकार दे दिया, सोशल मीडिया दे दिया, ये सबसे। तो बाकी ये मैथ और रीजनिंग तो आप जान ही रहे हैं, रीजनिंग आपको कहाँ से पढ़ना है। रीजनिंग में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, रीजनिंग जितना भी है सारा पढ़ना है, ठीक है। रीजनिंग के लिए मैंने आपको उस दिन भी बताया था, रीजनिंग के लिए आपको केवल प्रीवियस, इस समय लास्ट में बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं बस, मॉक टेस्ट। और इसमें यहाँ लिख देता हूँ पर चैप्टर के कम से कम आप 40 क्वेश्चन कर डालिए। पर चैप्टर के आपको 40 क्वेश्चन रीजनिंग में करने हैं। जीके का क्या करना है, देखिए जीके आपको कैसा पढ़ना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जीके के लिए देखिए, जीके के लिए जैसे कुछ टॉपिक होते हैं आपको बार बार देखने को मिलेंगे, हर जगह देखने को मिलते हैं जीके में। तो जैसे क्या लेते हूँ, पहला देखिए, पहला आपको दिवस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक पूछेगा कि जैसे कि 22 जनवरी को कौन सा दिवस है, ठीक है, या विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, या महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, 1 नंबर का ही आ जाता है। दूसरा, मुद्रा या राजधानी आपको पूछते हुए नजर आएगा, मुद्रा या राजधानी देश की, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा, या पड़ोसी देश से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तीसरा, लोक नृत्य मतलब डांस या शास्त्रीय नृत्य, वही मतलब आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें से आपके 2 से 3 नंबर आपके उठाते हैं, ठीक है। बाकी जैसे संविधान का अनुच्छेद हो गया, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अर्थव्यवस्था में क्या हो गया, देखिए अर्थव्यवस्था में आपका जो है जीएसटी हो गया, ठीक है, अर्थव्यवस्था में आपका जीएसटी हो गया, और जो है जीएसटी के अलावा विमुद्रीकरण हो गया, ठीक है। विमुद्रीकरण मैं यहाँ लिख देता हूँ, पंचवर्षीय योजना हो गया, छठा आपका देखिए एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, जनगणना। जनगणना से भी क्वेश्चन उठाएगा। 7वां 8वां 9वां ये आपके टॉपिक जो है भूगोल से हैं। जैसे हो गया दर्रा हो गया, ठीक है, दर्रा हो गया वो नदी हो गया, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो जीके के ऐसे टॉपिक है जैसे 10 नंबर का आपका पूछना ही पूछना है। करंट अफेयर हो गया,
इसमें बजट आ गया, 2024 बजट आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, और बाकी इसमें जो है हमने बता दिया कि आपको क्या क्या जो है पढ़ना है, ठीक है। ये मैथ का, इसको आप देख लीजिए, इसमें रीजनिंग का देख लीजिए, इसमें जीके का देख लीजिए। तो लास्ट यूपी पुलिस वाले क्या करेंगे, लास्ट 10 डेज में इसको जो बचे हैं आपके, कुछ आपको का नहीं करना आप, क्योंकि आप पढ़ नहीं पाओगे। अब आपको केवल इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, कैसे क्वेश्चन है इसमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट इसका बस देना है। आरआरबी जेई का क्या करना है, आरआरबी जेई के लिए अभी समय है, 2 से 2.5 महीने समय है। एक एक चैप्टर उठाइए, एक एक चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन करिए, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तरीके से क्वेश्चन करिए। रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। रीजनिंग में जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपका जो है समय बस कम लगना चाहिए। बस जीके के जो मैं आपको बताया ये टॉपिक याद करिए, और बाकी लूसेंट से जो आपका और बचता है उसमें आप पढ़िए, ठीक है। तो जैसे इतिहास मैंने अभी नहीं बताया, तो इतिहास में मुगल काल हो गया, क्रांति हो गया, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं, तो ये मैंने आपको बताया कि कुछ जैसे 10, 12, 15 नंबर का जी जनरल अवेयरनेस आता है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। फिर सोशल साइंस अभी मैंने आपको नहीं बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये अलग आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वो तो 30 नंबर का आपको जीके में आना ही आना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो ये आपको 30 नंबर का देगा। तो ये आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन लूसेंट से आप पढ़ो, सबसे अच्छा है। 30 नंबर का आपको देगा ही देगा, ठीक है। तो 30 में से अगर आप 25 पा जाओगे तब भी आपके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा तो आप बताइएगा, पीडीएफ इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा व्हाट्सएप से, आपको 99 रुपये पर सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो पे अगर चैनल पे नए आए होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।